घोटालों की सूची में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसमें अफसरों ने जिंदा लोगों को मारकर उनके पैसे निकाल लिए और अपने परिवार के लोगों को दे दिया। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश अजब है और गज़ब है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और ये कैसे खुलासा हुआ, कैसे सामने आया और कहाँ कहाँ पर ये घोटाला हुआ है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। कैग की रिपोर्ट आती है। कैग की रिपोर्ट में कई घोटाले उजागर हुए हैं, लेकिन एक घोटाला है अंतुष्टि योजना को लेकर। एक ऐसी योजना है जिसमें श्रमिक मजदूर का परिवार के कोई सदस्य मरते हैं तो सरकार उन्हें अंतुष्टि करने के लिए, उनके क्रियाक्रम करने के लिए रकम देती है और उसी का पैसा दिया जाता, उन्हें पैसा दिया जाता है। लेकिन अफसरों ने क्या किया? अफसरों ने एक लिस्ट बनाई जिसमें अपने परिवार के लोगों को वो पैसे राशि ट्रांसफ़र कर दी और जिंदा लोगों को ही सूची में मार दिया। मज़दूरों की लिस्ट बनाकर वो जिंदा हैं उनको मार दिया और उनके पैसे 1.68 लाख रुपए, माने 1,68,00,000 रुपए उन्होंने निकाल लिए और अपने परिवार को ये फ़ायदा पहुंचा दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि अफसरों ने कितना बड़ा घोटाला किया है। कैग की रिपोर्ट में ये सामने आया है, जिसमें भोपाल, जबलपुर, मुरैना, सिंगरौली, कई पंचायत और कई नगर निगम शामिल हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये एक ऐसी योजना जिसमें श्रमिक मजदूर, उनके परिवार को ये राशि इसलिए दी जाती है कि वो अपने जो व्यक्ति परिवार को, उसके व्यक्ति का जो मरा है उसके अच्छे से क्रियाक्रम कर दे, अच्छे से भोज कर दे, सारी चीज़ वो अच्छे से कर पाए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। सरकार इसीलिए अंतुष्टि योजना चला रही है। लेकिन उस योजना में इतना बड़ा घोटाला, तो मतलब अफसरों का कहीं ना कहीं एक ईमान, क्या कह सकते हैं, उनका जो ईमानदारी होती है ना, जो शपथ लेते हैं उस समय कि हम देश के लिए काम करेंगे, प्रदेश के लिए काम करेंगे, हम जनता के लिए काम करेंगे, वो शपथ कहीं नज़र नहीं आती। अफसर इतनी उस योजना पर लाभ उठा रहे हैं, उस योजना का अपने परिवार को लाभ दे रहे हैं, जो मजदूर के परिवार को यदि मिलती तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार का जो सदस्य गया है उसका अच्छे से वो क्रियाक्रम कर पाते हैं। इस पर कांग्रेस क्या कुछ कहती हुई नज़र आ रही है, वो भी सुनिए आप। ये वही सरकार है जो पिछले 5 साल से चिल्ला रही है कि अंत्येष्टि राशि खत्म हो गई, अंत्येष्टि राशि खत्म हो गई। जो राक्षस वृत्ति के लोग प्रशासन में घुसे हुए हैं, राक्षस उन्हें कहा जाता है जो जो नरबलियां करने लगते हैं, जो जिंदा आदमियों को मार के खाने लगते हैं। ये जिंदा आदमियों को मरा बताकर उनकी अंत्येष्टि की राशि लूटने में जो सरकार प्रशासन के अंदर के लोग लगे हैं और उस पर सरकार खामोश है। क्या सरकार का इस पर वक्तव्य नहीं आना चाहिए? क्या किया जा रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ? क्या एक्शन हो रहा है? ये जो है इतनी विकट परिस्थिति भ्रष्टाचार की, लोग अपने जो है रिश्तेदारों के खातों में पैसे जमा कर ले रहे हैं, शासन का निकाल के। लोग जो है यूनिवर्सिटी का पैसा निकाल के दूसरे जगह खातों में जमा कर ले रहे हैं। ये जो है इतनी स्वेच्छाचारिता, इतनी निर्द्वंद और लूट किसी प्रशासन में हो रही है तो सरकार कितनी खुश है। कर्जे पे कर्जा लेते जाओ और ये लूट चलने दो। बहुत ही दुखद है। ऐसे लोगों को तत्काल जेल के सीक्षों में सरकार को भेजना चाहिए, तत्काल चिन्हित करना चाहिए, उनके नाम जग जाहिर करना चाहिए कि समाज उनको जो है धिक्कारे। आपने कांग्रेस को सुना, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अधिकारी, अफसर जब ये ऐसी योजना का पैसा गमन कर जाते हैं, घोटाला कर जाते हैं, तो उन अधिकारियों को बचाया क्यों जाता है? उन अधिकारियों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती कि एक मिसाल कायम हो कि कोई भी योजना का, जो गरीबों के लिए योजना बनती है, क्योंकि सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है क्योंकि आम जनता को उस योजना से लाभ मिल सके, लेकिन आला अधिकारी, अफसर जो ऊपर बैठे होते हैं, उनको ये नहीं लगता कि आम जनता का पैसा है और आम जनता तक ही पहुंचना चाहिए। करोड़ों रुपए का वो घोटाला कर देते हैं, उसके बाद उन पर जांच होती रहती है, जब तक वो रिटायर हो जाते हैं, जब तक जांच चलती ही रहती है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था हमारी इतनी लचीली है, किसी अधिकारी और किसी कर्मचारी पर जांच की जाती है, घोटाले के आरोप लगते हैं, तो उसको प्रमोशन भी मिल जाता है। उसकी जांच चलती रहती है, कहते हैं कि जांच चल रही है, उसमें दोषी नहीं पाया गया, इस कारण अभी प्रमोशन हो गया है। कब तक जांच चलेगी?
कई ऐसे घोटाले उजागर होते हैं, लेकिन आला अधिकारी बचते हुए नजर आ जाते हैं। तभी तो अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो इतने बड़े बड़े घोटाले कर लेते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं उन चीज़ों से। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मेरा इतना निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें और उन गरीबों तक इस योजना का लाभ मिले जो इसके असली हकदार हैं। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।